Yo, what's up guys? Teacher Paul over here, and today we are reacting to Sher Shah. So you guys have asked me to react to this movie, and we will. So I hope you guys enjoy. Don't forget to like and subscribe and share it with your friends. This is part 1. We're gonna do this in many parts. Enjoy. Let's go. दुर्गे माता की जय! So this is India and Pakistan. Whoa. Oh. Wow. बस एक और बंकर बॉयज, एक और बंकर और .4875 फिर से अपना क्लियर शॉट नहीं मिल पाएगा साहब। फ्रंटल अटैक के अलावा और कोई रास्ता नहीं है साहब, बचेंगे नहीं साहब। Negativity. तुम्हारी माँ की Bruh, the dude just sacrificed himself. Martyred, right? Himself. अरे यार अब बॉल नहीं मिलेगी क्या यार विक्रम, कितनी बार बोला इतने लंबे लंबे शॉट्स। Okay, so this is Vikram as a child now. हरा मत कर, ले बैट पकड़, मैं लाता हूँ। He actually looks like the actor मत ले विक्रम, अरे from the trailer. कूद के जाने वाला है सब। भाई जी बॉल दे दो। तो एक काम कर, मुर्गा बन के बॉल मांग, शायद मिल जाएगी। भाई जी दे दो ना। मुर्गा बन के मांग ले वरना फुट ले। ये मेरी चीज है, लिए बगैर ना जाने वाला। अच्छा, तू ले ले। भाई जी बॉल दो ना। ले क्यों नहीं रहा? Bully. चल बन मुर्गा। भाई जी बॉल दो ना। मेरी बॉल दे दो, मेरी बॉल दे दो, मेरी बॉल दे दो। So, since he was a child, he didn't back down from a bully. भाई जी छोड़ दो, छोड़ दो भाई जी। Determined to get the ball. चल विशाल, हो गया अपना काम। विक्रम बचपन से ऐसे ही था, पंगे लेने से कभी नहीं डरा, पापा की डांट से भी नहीं। बोल। मेरी चीज मेरे से कोई नहीं छीन सकता पापा। ओए, दलीलें देना बंद कर, जब देखो लड़ता रहता है। समझता क्या है खुद को? साइज देखा है अपना? 10 साल बड़े हैं तेरे से, भरता बना देना था उन्होंने तेरा। नहीं बना पाए ना पापा। नाक कटाएगा लड़का मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। ओए, गुंडा बनना है क्या तुझे? हैं? मुझे पता है मुझे क्या बनना है। क्या? हैं? शायद आप लोगों को याद होगा कि लेट 80s में दूरदर्शन पे एक शो आता था परमवीर चक्र, Bro. पर हमारे घर पे टीवी नहीं था, Attitude. तो I हमें like शो that. देखने के लिए अपने पड़ोसी के घर पे जाते थे। अंग्रेजी राज के लिए बर्मा में जापानियों से लड़ती रही और वहीं पालमपुर के मेजर सोमनाथ शर्मा भी थे और उनके ऑर्डरली बहादुर सिंह दोनों बड़ी बहादुरी से लड़े। ओए विशाल, फौजी बनूंगा मैं, देख लेना। ऑर्डरली को मौत के मुंह से बचा के लाए। He always wanted to be a soldier. 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, सारे बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म में आते थे, एक्सेप्ट फॉर विक्रम।
कोई भी फंक्शन, विक्रम वही आर्मी वाली ड्रेस पहन के जाता था। It became embarrassing at times. 20-22 साल की उम्र में कोई क्या सपने देखता है? यही कि खूब पैसे कमाऊंगा, ऐशो-आराम की जिंदगी होगी, जायदाद होगी, बैंक बैलेंस होगा। पर विक्रम की सोच ऐसी बिल्कुल नहीं थी। बचपन से एक ही जुनून, एक ही फितूर, एक ही सपना था मेरे भाई का। फौजी बनूंगा, देश की हिफाजत करूंगा, चाहे जो भी हो जाए। Guys, this actor looks 21 साल so तक सपना legit. देखा था। IMA में 1.5 साल की ट्रेनिंग की थी, तब जाके विक्रम के कंधे पे 2 स्टार्स लगे थे। कुल 23 साल लग गए उसको अपने सपने को पूरा करने में। And finally, he was in Sopore, starting his journey as a lieutenant in 13 Jammu and Kashmir Rifles. Wow, lieutenant. Guys, I think the speaker is his brother. Reporting, sir. Jai Hind. Captain Rajiv Kapoor, Adjutant of 13 Jammu and Kashmir Rifles. Welcome to the fold of 13 Jackraft, Lieutenant. Because I was looking for the story, the true story, and I saw his brother on stage. I think a TED Talk, but I didn't watch it though. But I saw it. It was, the name of the video was पहले कभी आया कश्मीर? my brother's history or something like that. और पोस्टिंग भी पहली है सर। So I was looking for the story of Vikram because everybody knows the story and I don't. But I'm gonna learn with the movie, and then I'll probably look for ये कभी स्कूल what is true and what is not. के आतंकवादियों ने सबको ऐसा कर दिया। Fact versus fiction. अभी हमारा बेस है। सर, Listen, तुझे डेल्टा कंपनियां लौट रही है। Delta This Company. is a commanding officer, Major Mukherjee. जय हिंद सर। जय हिंद। वेलकम लेफ्टिनेंट। थैंक यू सर। सूबेदार रघुनाथ सिंह। जय दुर्ग साहब। His new home. Lieutenant, meet Lieutenant Sanjeev Jamwal, and this is Lieutenant Vikram Batra. जय हिंद सर। जय हिंद। And meet Major Ajay Singh Jasrotia. सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सोल्जर वेलकम टू 13 जैकराफ्ट। थैंक यू सर। And youngster, यहाँ पे फौज का मेन टास्क है सरेंडर टेररिस्ट पर नजर रखना और एक्टिव मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज करना। एक बात और, हमारे इन्फॉर्मर्स हर जगह हैं, वो हमें टिप देते रहते हैं। उनसे टिप मिलते ही हमें निकलना होता है। We must act fast. And remember, if questioned, be ready with the answers. And if you counter question, be ready for the answers. Got it, sir. Man, this looks like a very well produced movie. I love the cinematography, the photography is amazing, editing, soundtrack, the whole progression. A little bit of his backstory as a child. यहाँ भीड़ की शक्ल में भेड़िया भी निकल जाता है। नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे आदाब फरीदा भी। जी आदाब। कैसे हैं आप? बढ़िया। अरे आपके बागान के? अच्छा अफजल खालू कैसे हैं? ठीक है, हुक्का सुलगा रहे हैं घर पर। उनको मेरा सलाम दीजिएगा। सर। He was human. कपूर भाई। अरे बत्रा साहब। A people person. You see, right now they're showing the difference between the soldiers. दालचीनी तेज लगती है साहब को। Showing that Vikram was a people person and the other soldiers treated them like enemies. हाँ ला बेटा, कहवा रख दो साहब को। अरे अरसलान, बड़े दिनों बाद देखे यार, कहाँ गायब रहते हो? बस दोस्तों के साथ गया हुआ था। अच्छा? इस उम्र में घर पे कहाँ पैर टिकते हैं साहब, बस वादियों में घूमते रहते हैं। आपकी वादियों में फिसलन भी बहुत है गफूर मियाँ। कश्मीर में पैर फिसला तो बंदा सीधा पाकिस्तान में नजर आता है। The boy's gonna be recruited. ये सोपोर तो तेरा होम टाउन बन गया है। खाला, मामू, चाचू, सब बना लिए तूने तो। अपने साथ बहुत जल्दी खुल मिल जाते हैं ना लोगों से। Are you jealous? कहवे में जहर भी बहुत जल्दी खुल जाता है यहाँ पे रघु साहब। बताइए ना। सही है साहब। तू ड्यूटी करने आया है रिश्तेदारी निभाने? सर यहाँ पे ड्यूटी करने के लिए इन लोगों को अपने करीब रखना जरूरी है ना सर? ये भी सही है साहब। पता है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी दिन गला घोट दे। दिस इज नॉट अ सिविल पोस्टिंग। थोड़ा डिस्टेंस बना के रख, लोकल से भी और अपने सीने से भी।
I mean, he's right, you know. पर अगर सीनियर पड़ोसी हो सर तब भी मतलब आप मना से हैं और मैं पालमपुर से वी आर नेबर सर अरे सर सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी है मला और पालमपुर के बीच इसलिए मुझसे भी ना 20 मीटर की दूरी रखा करो Social distancing 20 meters. बंसी गुलाबाद चेक पोस्ट ले ले मुखर्जी साहब को हथियारों की टिप मिली है जी साहब I mean, anyone can become a spy, get close to him, become friends, and poison him. So he can be friends with people, but he has to be careful. हथियारों का जत्था तो दूर एक गोली एक छर्रा भी नहीं मिला है गलत इंटेल है भाई मुखर्जी साहब की बात कभी गलत नहीं होती साहब ये लीजिए डिक्की खोलिए प्लीज तो आज वो दिन आ गया बंसी लिख ले डेट 3 घंटे से मगजमारी कर रहे हैं क्या मिला कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली आगे निकल गई और हम खाली खोके ढूंढ रहे हैं अस्सलामुअलैकुम चाचा आईडी किस बात की चेकिंग हो रही है तुम लोगों का हर कश्मीरी दहशतगर्द नजर आता है अरे ऐसा नहीं है चाचा आपकी हिफाजत के लिए यहाँ पे आप खामा का बीबी बढ़ा रहे Oh, they look like terrorists. And because the music changes, we know who they are. Run! चलिए राजा Whoa! I thought they were just gonna run. I didn't think they were gonna start shooting. Dang. There are civilians around. But they're terrorists, they don't care. One down. Two down. He did great, but I think he disobeyed orders. चार्ली आईएमए से आया ड्रामा स्कूल से यूनिट 2 कमांड कर रहे हैं मैं So you sir and why the hell did you not follow my direct command तुझे कैजुअल्टी बनने का इतना शौक है ना तो कहीं और जाके बन not on my watch सर बट किसी को तो रिस्क लेना था तेरे रिस्क के चक्कर में किसी सिविलियन की भी जान जा सकती थी do you even realize that सर बट there were no casualties but there could have been this is the army बोलना कम करो सुन तेरा जो impatience है ना तुझे एक दिन बहुत भारी पड़ेगा जिंदगी बीत गई है साहब ये सब देखते देखते जब गोली निकलती है ना तो ये ट्रेनिंग वेनिंग किसी काम नहीं आती जूते के Okay guys, so we're gonna go to the interval. We're gonna have part 2 very soon, so stick around to the channel. I really like the introduction because it shows that since he was a child he wanted to be a soldier. It also showed that he has some attitude. The only thing I wanted to see was him training to get into the army and being accepted. That would have been a beautiful scene because, you know, he would have shown that his dream came true and how he fought to get there. Maybe that will go on in the movie later on, but for now, I'm really enjoying it, and you can see that he's a feisty one. He does very good, but he needs to listen to his commanding officer. I'll see you in the part 2. Take care. Bye-bye.